साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता। आप सबों का वीडियो में स्वागत है। साथियों आज संपादकीय हम विचार करेंगे 3 माह में बदल गई संसद की तस्वीर। साथियों नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा को सबसे बड़ा चुनावी झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा। 2019 में 3 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 240 पर सिमट गई। तो इसी साल बजट सत्र में उसे पहली बार संसद में विधेयक गिरने से शर्मसार होना पड़ा। परिसीमन विधेयक 54 वोटों की कमी से लोकसभा में गिर गया। लेकिन अब जबकि संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है, तब परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। लेकिन अब जबकि संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है, अब परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। 2024 में अपने बेहतर चुनावी प्रदर्शन से उत्साहित विपक्षी दलों को बीच में आंतरिक संकटों का सामना भी करना पड़ा। पर परिसीमन विधेयक गिरा कर मोदी सरकार को तगड़ा झटका जोर से ही देने से उसके हौसले फिर से बुलंद हो गए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरने एक विपक्ष के हौसले बुलंद थे, लेकिन परिणामों के बाद देश की राजनीति की तस्वीर और तेजी से बदले। भाजपा ने जहां बंगाल की सत्ता हासिल कर असंभव को संभव कर दिखाया, वहीं विपक्ष उसके बाद से एक के बाद एक झटके झेल रहा है और पता नहीं कि ये झटके कब और कहां जा रहे हैं। गठबंधन के तौर पे विपक्ष केरल के चुनाव परिणाम पर संतोष कर सकता है। सत्ता एलडीएफ से यूडीएफ को ही हस्तांतरित हुई, लेकिन तमिलनाडु में हार के बाद तेजी से बदले समीकरणों में द्रमुक की विपक्षी गठबंधन से विदाई उसके लिए एक बड़ा झटका है और भाजपा के लिए मुंह मांगी मुराद। बंगाल में भाजपा को भले ही अपनी जीत का भरोसा रहा हो, पर ममता की हार की उम्मीद ज़्यादातर लोगों को नहीं थी। लेकिन नतीजों ने सबको चौंकाया। कभी ना कभी सत्ता से विदाई सबकी होती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में जैसा बिखराव हुआ वह अप्रत्याशित है। इस बिखराव ने देश की राजनीति को तस्वीर और तेवर बदल की भूमिका भी दिखी। कांग्रेस से अलग अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाकर ममता ने जिस तरह 3.5 साल पुरानी वाम मोर्चा को सत्ता से उखाड़ फेंका, वह उनके राजनीतिक कौशल और जुझारूपन की कहानी है। जब सत्ता खिसकते ही ऐसी नेत्री के सांसदों विधायकों को में भगदड़ मच गई, तब तमिल राजनीति में दशकों बाद तीसरा कोण उभरने से स्तब्ध द्रमुक तथा पहले से भी विभाजन झेल चुकी शिवसेना और एनसीपी में पाला बदल पर ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तृणमूल के 80 में से 60 विधायकों और 28 लोकसभा सदस्यों में से 20 की बगावत बहुत कुछ कहती है। बंगाल के राजनीतिक मिजाज और तृणमूल में बिखराव से ममता की सत्ता में वापसी आसान नहीं लगती। फिर अभी लोकसभा चुनाव लगभग 2.5 और विधानसभा चुनाव 5 साल दूर है। इतने लंबे समय तक सड़क पर रहकर अगला चुनाव जितना भी दूभर हो जाएगा, जबकि पाला बदल से सत्ता सुख की संभावनाएं हैं। तृणमूल छोड़ने वाले 3 राज्यसभा सदस्यों को भाजपा ने उपचुनाव में टिकट दे ही दिया, चौथे का भी नंबर लग ही जाएगा। खुद असली तृणमूल बता रहे 60 बागी विधायकों के नेता ऋतव्रत बनर्जी की मंजिल नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद दूर लगती है, लेकिन एक अल्पज्ञात क्षेत्रीय दल एनसीपीआई में शामिल हो गए 20 सांसदों में से 1 या 2 को मोदी मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल में मौका मिल सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में दूसरी बार बगावत के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में गए 6 लोकसभा सदस्यों को सत्ता मिले या ना मिले, पर उनका सानिध्य तो तय ही है।
सानिध्य तो तय है ही। 19 सांसद विधायक वाली एनसीपी को अचानक 20 लोकसभा सदस्य मिल गए तो 7 लोकसभा सदस्यों वाली शिवसेना का कुनबा रातों रात 13 तक पहुंच गया। कोई नहीं बता सकता कि शरद पवार की एनसीपी के 8 लोकसभा सदस्य कब और किस रास्ते से राजग का कुनबा बढ़ा दें। भाजपा चाहती है कि पहले एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो, फिर वह राजग का हिस्सा बने। एनसीपी का अजीत पवार गुट फिलहाल राजग में है। अजीत के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री भी हैं। दोनों गुटों के विलय की चर्चाएं विमान दुर्घटना में अजीत की मृत्यु के पहले से भी चल रही थी। अब सुनेत्रा और उनके राज्यसभा सदस्य पुत्र पार्थ को आशंका है विलय के बाद वे शरद पवार और सुप्रिया सुले की राजनीतिक विषाद के सामने टिक नहीं पाएंगे, पर उनके ज़्यादातर विधायक विलय के पक्षधर हैं। जो भी हो, पिछले लोकसभा चुनाव और गत संसद सत्र में जिस मोदी सरकार को पराजित करने के लिए विपक्षी दल एकजुट और आक्रामक नजर आ रहे थे, आज वे एकता और रक्षा दोनों के संकट से रूबरू हैं। देश के राजनीतिक परिदृश्य, खासकर संसद की तस्वीर में यह बदलाव महज 3 महीने में आया है। एक और बड़ा बदलाव यह भी है कि 22 लोकसभा सदस्यों वाले द्रमुक ने विपक्षी दलों खेमे से अलग बैठने का फैसला किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सदस्यों के शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की मान्यता देने के साथ ही लोकसभा की संख्या बड़ा बदलाव आ गया है। तृणमूल से बगावत कर एनसीपी में शामिल हुए 20 सांसदों को भी अलग संसदीय पहचान मिल चुकी है। इस बड़े बदलाव के मूल में पिछले सत्र में विधेयक गिरने का बदला लेने के साथ ही विपक्ष को सबक सिखाने की रणनीति समझ पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि मानसून सत्र के घोषित एजेंडा में परिसीमन विधेयक नहीं है, पर उसे पारित करवाने की नए सिरे से कोशिशों की संभावना नकारी नहीं जा सकती है। 37 सांसदों वाली सपा को लुभाने की कोशिशें अभी तक सफल नहीं दिखती, लेकिन सरकार 2/3 बहुमत के इतना नज़दीक आप पहुंच गई हैं कि मतदान की अनुपस्थिति और वॉकआउट सरीखे विकल्पों से सदन में वह आंकड़ा हासिल कर सके। परिसीमन विधेयक के विरोध में दक्षिण भारतीय राज्यों की गोलबंदी कर रहे द्रमुक प्रमुख MK स्टालिन अब सभी राज्यों में 50% सीटों की वृद्धि के प्राविधान के साथ विधेयक के वैसे मुखर विरोधी नजर नहीं आते। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, इसलिए 2/3 आंकड़े के प्रति आश्वस्त हुए बिना मोदी सरकार परिसीमन विधेयक दोबारा तो संसद में नहीं लाएगी, लेकिन उसने विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में अवश्य ला दी।